हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में मेलो का सीन दिखाया जाता है जो कि एयरपोर्ट पे होता है और वो इधर टीवी में देखता है कि नियर की बिल्डिंग के आसपास काफी दंगा मच रहा होता है। डेमिगावा कहता है कि कीरा के बाकी फॉलोअर्स अभी अंदर मत घुसना वरना भीड़ चाल की वजह से वो लोग भी तुम्हारे बीच में छुप के ही बाहर निकल जाएंगे। मेरी बात मानो और हम उन लोगों को जरूर पकड़ेंगे। उसके बाद हम उन्हें कुछ करेंगे नहीं बल्कि बस कैमरा के सामने रहेंगे जिससे कि कीरा खुद उन्हें सजा दे। यहाँ पे मीसा अभी भी वो लाइव फुटेज देख रही होती है जिससे कि वो नियर के बाहर निकलते उसको मार डाले। लाइट कहते हैं कि नियर तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, तुम्हें पता है ना। तो नियर कहता है हाँ, वैसे कीरा होते हुए भी तुम्हारे अंदर काफी दम है जो तुम ये कह रहे हो। तो लाइट कहता है अभी भी तुम उस बात के पीछे पड़े हो, मैं कीरा नहीं हूँ। तो नियर कहता है और भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कीरा को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे मैंने तुम्हारे ऊपर शक करना शुरू किया वैसे ही हमारे यहाँ पे हमला हो गया, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। लाइट कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही assumptions लगा रहे हो और तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तो नियर कहता है कि टास्क फोर्स के मेंबर्स कीरा अभी तुम लोगों के साथ ही है, ध्यान से सोचो। यहाँ पे आयशा उनमें कहता है कि लाइट कीरा है। अब मुझे इस बात पे और भी ज्यादा यकीन हो रहा है क्योंकि ओरिजिनल एल भी यही मानता था कि लाइट ही कीरा है। इधर यहाँ पे दंगा मच रहा होता है और डेमिगावा कहता है कि पहले 20 लोग की टीम अंदर जाएगी और सेकंड वेव बाहर इंतजार करेगी। यहाँ पे ये लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं कि मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। रेस्टर कहते हैं कि नियर हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। नियर कहता है कितने बेवकूफ लोग हैं। वैसे मैं ये देख के शौक नहीं हूँ कि कीरा के साथ और भी लोग हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि कीरा इंसाफ लेके आता है। जो लोग यहाँ पे हमारे ऊपर हमला करने आए वो पूरी तरह से अलग लोग हैं, ये एकदम बेकार लोग हैं, खुदगर्ज और सिर्फ मजा करना चाहते हैं। तो रेस्टर कहता है हाँ ये मुझे पता है, लेकिन तो नियर कहता है ठीक है फिर हम एल की सारी दौलत और उन लोगों का इस्तेमाल करेंगे जिन्हें हमने कीरा के खिलाफ काम करने के लिए हायर कर रखा है। तो रेस्टर कहता है कि ये प्लान बस हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम्हें पता है ना। तो नियर कहता है हाँ, इससे बेहतर मौका कौन सा हो सकता है, काफी कमाल का होगा और देखने लायक होगा। यहाँ पे ये लोग नीचे दंगा मचा रहे होते हैं और तभी इन्हें दिखता है कि भाई ऊपर से नोटों की बारिश होने लग जाती है। ये सब भाई कीरा वीरा के झंडे नीचे गिरा देते हैं और पैसों पे फोकस करते हैं और पैसे वैसे उठाने लग जाते हैं। इवन डेमिगावा भी कहते हैं क्या बात है पैसा। यहाँ पे लाइट और माछोरा भी देख के शौक हो जाते हैं कि क्या बात है यार, कितना सारा पैसा है। माछोरा कहता है काश मैं भी उधर होता। रियुक कहता है कि इंसान सच में काफी कमाल के होते हैं, लेकिन हाँ मैं समझ सकता हूँ इन पैसों से बहुत सारे एप्पल्स भी खरीदे जा सकते हैं। तो सही है। यहाँ पे भाई सच में भगदड़ मच जाती है और सबको बस पैसे पे फोकस होता है और लाइट मन में कहता है ये पक्का उसका प्लान है यहाँ से बच के भागने का, लेकिन कोई बात नहीं, वो डेमिगावा के कैमरे में तो आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेमिगावा भी पैसों पे फोकस करता है और वो पायलट से कहता है कि हेलीकॉप्टर को उधर ही लेके जाओ जहाँ से सारा का सारा पैसा नीचे गिर रहा है। लाइट बाकी सारे चैनल्स भी चेक करते हैं लेकिन वहाँ पे भी प्रॉपर फुटेज नहीं मिल रही होती और इन्हें लेकिन पता चलता है कि तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो कि असलियत में नियर के ही एंटी कीरा के लोग होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नियर की पूरी टीम ने पुलिस जैसे ही कपड़े पहन लिए होते हैं और ये यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बना चुके होते हैं और कहते हैं कि आगे से ही बाहर निकलेंगे। तो लाइट मन में कहता है इसका मतलब इसने पहले से ही ऐसे सिचुएशन के लिए तैयारी कर रखी थी। अगर मैं आयशा और बाकी सबसे कहूंगा कि पुलिस के ऊपर नजर रखो तो उससे मेरे पे शक जाएगा कि मैं कीरा हूँ। यहाँ पे पुलिस बिल्डिंग से बाहर निकलने लग जाती है और लाइट उसे ढूंढता है लेकिन सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स वहां से निकल जाते हैं और नियर उनमें नहीं मिलता। इधर रात में नियर फिर से जापानीज हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैं नियर हूँ और हमने फिर से एक सिक्योर कनेक्शन बना लिया है, तो सोचा कि तुम्हें कॉल कर दूं। टास्क फोर्स के मेंबर्स अब समय आ गया कि शायद तुम्हें किसी न किसी पे तो शक हो रहा होगा जो कि कीरा हो सकता है कि नहीं। हमारे ऊपर इतने कमाल के मौके पे अटैक हुआ तो ऐसा कह सकते हैं कि जापानीज टास्क फोर्स के अंदर ही कीरा है। अगर तुम्हें अभी तक सेकंड एल के ऊपर शक नहीं हुआ तो तुम एक स्कूल के बच्चे से भी गए गुजरे हो। जो मैंने नंबर उस दिन तुम्हें दिया था वो काम कर रहा है, तुम मुझे कभी भी कॉल मार सकते हो, मैं इंतजार करूंगा। यहाँ पे लाइट खुद ही इन सबको कह देता है कि अगर तुम लोग नियर की मदद करना चाहते हो तो कर सकते हो और मुझे भी ये सब पसंद नहीं आ रहा, बल्कि हमें तो एसपीके के साथ ही मिलकर काम करना चाहिए, वो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इधर हमें आयजा के घर का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि जब मैं डेप्यूटी डायरेक्टर के बारे में सोचता हूँ तो मेरे को लाइट के ऊपर शक करने का बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन तभी वहाँ पे आयजा की बेटी आती है और वो बताती है कि वो एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रही है। तो आयजा कहता है ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, तुम आराम भी कर सकती हो। तो उसकी बेटी कहती है हाँ और आप भी। यहाँ पे हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि इनमें से कोई ना कोई तो नियर को कॉल कर ही देगा, वो मैं नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद क्या होगा, अगर मैंने देरी कर दी तो कुछ ऐसा भी नुकसान हो सकता है जो कि मैं कभी भी बदल नहीं पाऊंगा। तो लाइट कहते हैं इसका मतलब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। वो इधर मीसा को कांटेक्ट करता है और उसे एक स्पेशल मैसेज भेजता है। मीसा कहती है क्या बात है, मुझे एक इमरजेंसी ऑर्डर मिला है लाइट से। वो इधर फाइल ओपन करके पढ़ लेती है कि अब उसको क्या करना है और वो कहती है लगता है समय आ चुका है। दोस्तों अगर आप डेथ नोट से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं।
यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नियर के पास जापानीज टास्क फोर्स के मेंबर्स की सारी इन्फॉर्मेशन होती है और आइजावा यहाँ पे फाइनली नियर को कांटेक्ट करता है। मीसा कहती है जिससे कि मैं सेफ रहूं और साथ ही साथ एक नॉर्मल वाइफ बन के रह सकूं, इस वजह से लाइट चाहता है कि मैं ऐसा करूं। वो मुझे खुश देखना चाहता है जैसा एक लड़की को होना चाहिए। थैंक यू लाइट। तो नियर कहता है अच्छा, काफी कमाल की बात है। इसका मतलब सेकंड एल को 50 दिन से भी ज्यादा के लिए पकड़ के रखा गया था और साथ ही साथ 2 लोगों पे शक था जिनको इसलिए छोड़ा गया क्योंकि 13 दिन वाला रूल उनके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ था। तो आइजावा कहता है हाँ, लेकिन इस चीज से ये साबित नहीं होता ना कि वो कीरा है। तो नियर पूछते हैं इसका मतलब एल ने बस उन्हें छोड़ दिया ऐसे ही। तो आइजावा कहता है नहीं, एल ने डेप्यूटी डायरेक्टर यागामी का इस्तेमाल किया था जो कि उस समय ब्यूरो के चीफ थे और उन्होंने एक नाटक किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें पता चल चुका है कि वो दोनों ही कीरा और सेकंड कीरा है और उन्हें एक एग्जीक्यूशन साइट पे ले जाया जा रहा था। उस समय डेप्यूटी डायरेक्टर ने सस्पेक्ट्स के ऊपर गन पॉइंट की थी और कहा था कि पहले वो कीरा को मारेगा, उसके बाद खुद को मार लेगा। आइडिया ये था कि अगर सस्पेक्ट कीरा हुए तो वो जरूर डेप्यूटी डायरेक्टर को ही मार देंगे उससे पहले कि वो गोली चला पाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो नियर मन में कहता है कीरा इसका मतलब काफी कमाल का है, उसने खुद को पकड़वाया जिससे कि वो अपने आप को मासूम साबित कर पाए। तो नियर कहता है कि क्या सस्पेक्ट खुद ही आया था डिटेन होने के लिए? तो आइजावा मन में कहता है कि हाँ, वैसे देखा जाए तो लाइट खुद ही आया था और उसने कहा था कि मुझे बंद कर दो, लेकिन वो ये बात नियर को नहीं बताता। और नियर कहता है अगर वो आया था तो पहले ही डिसाइड हो चुका है कि क्या सीन है, अब मुझे बताओ कि वो 2 सस्पेक्ट्स कौन थे। तो आइजावा कहते हैं देखो, मैं इतनी चीजें तुम्हें नहीं बता सकता, मैं अभी भी जापानीज टास्क फोर्स का मेंबर हूँ और एल के साथ काम कर रहा हूँ। तो नियर कहते हैं ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, थैंक यू वेरी मच। जो भी तुमने इन्फॉर्मेशन दी काफी कमाल की है, खास करके वो शिनिगामी आइज वाली, जिससे कि हम किसी भी इंसान का नाम देख सकते हैं। ये मैंने पहली बार सुना है और ये काफी काम आएगा। गुड बाय। रेस्टर कहता है नियर तुम्हें उससे और इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवानी चाहिए थी। तो नियर कहता है कोई बात नहीं, इस हिसाब से उसने ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन दे दी है और मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली है कि जो डेप्यूटी डायरेक्टर है और कीरा है वो बाप और बेटे हैं। ये चीज तो साफ हो गई है। तुम खुद सोचो, डेप्यूटी डायरेक्टर ने ये क्यों कहा कि पहले वो कीरा को मारेगा उसके बाद खुद को मार लेगा, है कि नहीं? इसका मतलब सेकंड एल, कीरा, वो दोनों इंसान लाइट यागामी ही है। यहाँ पे आइजावा लाइट को बता देता है कि मैं तुम्हें सच कहूंगा कि मैंने नियर से कांटेक्ट किया था। तो लाइट पूछते हैं अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, मैंने ही तुम्हें कहा था, है कि नहीं? तो तुमने क्या बात करी? नहीं सॉरी, शायद मुझे ये सब नहीं पूछना चाहिए। तो आइजावा कहता है कि लाइट मैं यकीन करना चाहता हूँ कि तुम कीरा नहीं हो, मुझे माफ करना मैं फिर से ये कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऑब्जर्व करना चाहता हूँ जब तक हम कीरा को नहीं पकड़ लेते और साथ ही साथ मीसा अमाने को भी। मैं अभी के अभी तुम्हारा रूम चेक करने जा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि मीसा अमाने के पास डेथ नोट हो। तो लाइट कहता है हाँ जरूर, तुम जाके पता कर सकते हो, जिससे कि ये साबित हो जाए कि मैं छुपके मीसा को कांटेक्ट नहीं कर रहा। जब आइजावा यहाँ से जा रहा होता है तो मोगी भी उसके साथ आ जाता है और वो कहता है मुझे भी पता करना है। ये लोग लाइट के अपार्टमेंट में आ जाते हैं और अंदर मीसा होती है। ये लोग कहते हैं कि हमें खबर मिली है कि एल के रूम में एक्सप्लोसिव लगाए गए हैं और बॉम्ब फिट कर रखा है, तो हमें उसको चेक करना है कि ऐसा है या नहीं। ये लोग पूरे घर को चेक करते हैं। इधर हमें फिर से जापानीज हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और मात्सुरा इधर कीरा किंगडम ऑन करता है। इधर डाइमेगावा होता है और वो कहता है कि मैं हूँ डाइमेगावा, कीरा की आवाज, आप सबका स्वागत है। तो हम यहाँ पे कीरा के लिए एक काफी बड़ा महल बना रहे हैं, यहाँ पे हम कीरा का स्वागत करेंगे। यहाँ पे लाइट को गुस्सा आता है और यहाँ पे मीसा के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है और इन्हें कुछ भी नहीं मिला होता। तो आइजावा यहाँ पे मोगी को रुकने के लिए कह देता है और इधर से निकल जाता है। यहाँ पे हमें डाइमेगावा के शो का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि हमें 1 मिलियन येन की जरूरत है और उससे कीरा किंगडम की कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी। लाइट कहता है ये डाइमेगावा ये अपने हिसाब से चीजों को कर रहा है, मुझे डाइमेगावा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ईडे कंटिन्यूअसली लाइट को देख रहा होता है और इधर आइजावा भी आ जाता है और वो कहता है कि हमें डेथ नोट नहीं मिली। लेकिन तो लाइट कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, तो हम पे नजर रख सकते हो। तो यहाँ पे डाइमेगावा कहता है चलो फिर अब मैं आप सबको कीरा किंगडम के एग्जीक्यूटिव मेंबर से मिलवाता हूँ जिनको मैंने खुद चुना है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का होता है जो कि डेथ नोट खोलता है और वो यहाँ पे उस एग्जीक्यूटिव मेंबर को मार देता है। यहाँ पे डाइमेगावा फिर भी अपना शो कंटिन्यू रखता है और कहता है अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड मेंबर की, लेकिन वो लड़का उस मेंबर को भी मार गिराता है। यहाँ पे एक के बाद एक करके वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को मार देता है और यहाँ पे अंत में सिर्फ और सिर्फ डाइमेगावा बचा होता है और हमें दिखाया जाता है कि इसके पास शिनिगामी आइज भी होती है और अंत में वो डाइमेगावा को भी मार देता है और कहता है डिलीट। यहाँ पे वो शो एंड हो जाता है और मात्सुरा कहते हैं क्या कीरा अपने ही सपोर्टर्स को क्यों मारेगा? यहाँ पे आइजावा मन में कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मीसा या फिर लाइट दोनों ही डेथ नोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लाइट मन में कहता है मिकामी मैं आराम
आराम से इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसा लगता है मैंने सही फैसला लिया। वो कीरा की पसंद और नापसंद दोनों जानता है और सबसे अच्छी बात यह है कि उसको बार बार ऑर्डर नहीं देना पड़ता। मैंने मीसा से उसकी डेथ नोट की ओनरशिप फॉरफिट करा दी थी, लेकिन इससे पहले कि उसकी डेथ नोट से जुड़ी सारी मेमोरी जाए, मैंने उसको वो डेथ नोट टेरू मिकामी को पोस्ट करने के लिए कह दिया था। अभी वो कीरा इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी कोई भी जानकारी रिवील नहीं कर सकती, वो बस एक आम लड़की है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ओनर की, जो कि है टेरू मिकामी। मैंने उसे टीवी में देखा था और उसका इंटरव्यू देख के मेरे को पता चल गया था कि वो सच में कीरा का बहुत ही बड़ा सपोर्टर है। यहाँ पे हमें कीरा किंगडम के वेयर सर्वे दिखाया जाता है, जहाँ पे टेरू मिकामी ने पार्टिसिपेट करने के लिए यस बोल रखा होता है और लाइट कहता है कि जैसे उसको डेथ नोट मिली होगी उसे समझ आ गया होगा उसे करना क्या है। हमें बताया जाता है कि वो एक प्रोसिक्यूटर है और लाइट कहता है कि मैंने कोई भी गलती नहीं की, वो सच में कीरा का राइट हैंड बनने के लायक है। यहाँ पे हमें मिकामी का सीन दिखाया जाता है और वो रियुक से कहता है, शिनिगामी मेरे पास आने के लिए शुक्रिया, अब मैं बुरे लोगों को सजा दे सकता हूँ। और यहाँ हमें सर्वे का एक और क्वेश्चन दिखाया जाता है, जब मिकामी से पूछा जाता है कि कीरा तुम्हारे लिए क्या है, तो मिकामी लिखता है भगवान। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।